सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला सड़क सुरक्षा समिति और विद्युत समिति की बैठक में ग्वालियर भाजपा सांसद ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के समन्वय से सार्थक प्रयास हो। ब्लैक स्पॉट, विद्युत पोल शिफ्टिंग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्कूल बस के नियमित परीक्षण के साथ ही वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन भी करें। इसके लिए पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग का संयुक्त दल भी गठित करें। साथ ही ISBT एवं अन्य बस स्टैंडों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। वहीं सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर के माध्यम से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मोहन सिंह राठौर, सुरेश राजे, साहब सिंह गुर्जर, कलेक्टर रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय और अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें ट्रैफिक को लेके, शहर के ट्रैफिक को लेके चर्चा हुई, ब्लैक स्पॉट हटाने के लेके चर्चा हुई। तो पहले मैं ये जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से NHAI को, के मंत्रालय को, अधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 4 ब्लैक स्पॉट बड़े बड़े थे, उन्होंने कार्य योजना बनाकर धरातल पे उतारने का काम NHAI के द्वारा किया गया है। और जो भी छोटे ब्लैक स्पॉट, चाहे PWD की रोड हो, चाहे MPRDC की रोड हो, चाहे प्रधानमंत्री की रोड हो, उनका भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्दी उनके ऊपर कार्य योजना बनकर स्वीकृति मिलकर ब्लैक स्पॉट ग्वालियर जिले के हटाने का काम बड़ी तीव्र गति से प्रारंभ हुआ है। दूसरा, विशेष रूप से शहर में ट्रैफिक को लेके कई तरह की शिकायतें रहती हैं जनमानस की तरफ से। इस पे विशेष रूप से इस बात के लिए फोकस किया गया है कि जो रोड निर्माण हुआ है पूर्व में, इन पे अत्यधिक वाहन चलते हैं, ट्रैफिक है, उन रोडों का ये सर्वे किया जाए, प्रमुख रोडों का, कि जी वर्तमान में कितनी चौड़ी रोडें बनाई हैं और नक्शे में कितनी रोड कितनी चौड़ी है। तो एक तो इस बात के लिए सर्वे कराया जा रहा है और दूसरा, मेन रोड से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए और क्या वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। मान लीजिए कहीं पुराना नाला है और नाला स्वरूप हो चुका है, यदि हम वहां से रोड निकालकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं तो इस पे भी विस्तृत चर्चा हुई है। कि देखिए, 3 महीने जो बरसात के रहे, विशेष रूप से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि बरसात के पहले जो पुरानी रोड है उनका भी मरम्मत का कार्य जारी है और ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए हमारे शहर के लिए लगभग पूरी कार्य योजना बन चुकी है। और मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक उन कार्य योजनाओं की, रोडों की स्वीकृति जल्द मिले, ये हमारा प्रयास है, जिससे शहर की मेन ट्रैफिक को शहर से बाहर कैसे निकाला जाए, शहर के अंदर ही कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए, इसके लिए एक विस्तृत प्लान बन के तैयार है। और विशेष रूप से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, लेफ्ट टर्न जो टर्न रहता है वहां पे कई बार जाम की स्थिति होती है, तो वहां पे भी हमने ये निर्देश दिए कि लेफ्ट टर्न का अगर जो व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है, तो वहां पे भी CCTV कैमरे के माध्यम से ऐसे लोगों को जो जानबूझकर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पे भी कहीं न कहीं चालान पहुंचना चाहिए। जिससे देखिए, आखिर को हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, ट्रैफिक का पालन भी, उन नियम का पालन हमारे अपने लोग करें, तो निश्चित रूप से ये भी एक सहयोग के तौर पे ट्रैफिक की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मल्टी लेवल जो पार्किंग बन के तैयार है उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। आज निर्देश दिए गए कि जिस सभी ने जो प्लान किया है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा
क्योंकि अगर वहां उपयुक्त नहीं था, अगर वहां पार्किंग प्रारंभ नहीं हो सकती है, तो वो प्लान बनाया क्यों? इसके लिए जिम्मेदारी संबंधित तकनीकी अधिकारी जिनने प्लान बनाया उनको जिम्मेदार ठहराने का काम इस समिति के माध्यम से होगा। निर्देश भी दिए गए हैं कि ऐसी पार्किंग जो डबल हैं वो कितनी है। 2-3 पार्कें ऐसी बड़ी बताई गई हैं जिनका प्रयोग नहीं हो पा रहा, तो प्रयोग न होने के लिए दोषी कौन है, ये राशि का दुरुपयोग क्यों हुआ और किसके वजह से हुआ, इस बात की